जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज का जो आपका सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपके लिए हैं उस पैसेज की बात करेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है और यहाँ पे आपको हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 12 इंग्लिश की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज की बात करेंगे। 95% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है द ओल्ड टर्कीज। देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पैसेज दिया है इसका पहले हम आपको पूरा हिंदी बताएंगे। हिंदी बताने के साथ साथ आपको जो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस को बताएंगे और आपको एक बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे कैसे पैसेज सॉल्व किया जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस who inhabited Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still during the period of the epic Hindus। देखिए कहने का मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये आपके लिए जो आपके पैसेज दिया हुआ ना, ये पैसेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस, यानी कि पुराने तुर्की और अन्य नस्लें हु इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। ठीक है, एशिया बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक हिंदूस। कहने का मतलब कि जो पुराने तुर्की और अन्य नस्लें थी जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, वो बड़े पैमाने पर बौद्ध थे और पहले भी महाकाव्यों की अवधि के दौरान हिंदू थे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये आपकी आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कोई भी पैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा बहुत अगर अभी आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक थोड़ा बहुत सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको कहीं आ गया तर्किश, तो तर्किश जहाँ दिखे मेरे प्यारे बच्चों वहाँ से आपको उसका आंसर दे देना है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ ट्रिक को भी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि पुराने तुर्की, क्या करें, पुराने तुर्की और अन्य नस्लें जो इस्लाम, ठीक है क्या कह रहा है कि जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, बड़े पैमाने पर बौद्ध थे और पहले भी महाकाव्यों की अवधि के दौरान क्या थे, हिंदू थे। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड इट अबाउंड्स स्टिल विद ruins ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड monasteries and especially of the great university of Taxila, which was at the height of its fame 2000 years ago। ठीक है, attracting students from all over India as well as different parts of Asia। देखिए कहने का मतलब क्या, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एशिया तक आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा एक पैराग्राफ बनेगा। तो क्या देखिए, द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। पुराने तुर्की और अन्य नस्लें जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, बड़े पैमाने पर बौद्ध थे और पहले भी महाकाव्यों की अवधि के दौरान, कहाँ पर, पहले भी महाकाव्यों के अवधि के दौरान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवधि के दौरान यहाँ पर देखिए सीमांत क्षेत्रों, पुरानी
संस्कृति, पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों से एक था। यह भी एक स्मारकों और मठों के खंडहरों से भरा पड़ा था और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय जो 2000 साल पहले अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर था, छात्रों को आकर्षित करता था। ठीक है, जो क्या था कि मेरे प्यारे बच्चों 2000 साल पहले क्या था, अपनी जो आपकी प्रसिद्धि थी उसकी चरम पर था कि कोई व्यक्ति कितना प्रसिद्ध हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी इस समय कितना प्रसिद्ध हो सकती है, वो अपनी चरम पर था। ठीक है, तक्षशिला बहुत ही बड़ा क्या था, एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर समझना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि अब देखिए यहाँ पे क्या करा, एशिया के बाद चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटरली द मेंटल बैकग्राउंड्स विच इज द पीपुल ऑफ दोज एरियाज है डेवलप्ड। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था कि पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है, धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा, लेकिन बहुत से लोग क्या थे कि धर्म परिवर्तन से फर्क पड़ा, उन्हें क्या पड़ा, धर्म परिवर्तन से फर्क पड़ा, लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को क्या कर रहा है कि उन लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से बदल सका। क्या हुआ, उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नहीं बदल सका। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो उनकी पुरानी मानसिकता थी उसको नहीं बदल सका। तो एक हम आपको एकदम ओवरव्यू देते हैं इसका पूरा अच्छी तरीके से पूरा ट्रांसलेशन करके, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी हिंदी। अगर हिंदी समझ में आ गई तो इसका उत्तर भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पुराने तुर्की और अन्य नस्लें जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, बड़े पैमाने पर बौद्ध थे और पहले भी महाकाव्यों की अवधि के दौरान हिंदू थे। सीमांत क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था और यह अभी भी स्मारकों और मठों के खंडहरों से भरा पड़ा है और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय जो 2000 साल पहले, ठीक है, पहले अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर था, छात्रों को आकर्षित करता था। पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों में धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा, लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नहीं बदल सका। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं, प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका उत्तर हम लिखते हैं। ठीक है, उत्तर भी लिखने का अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, What religious groups inhabited अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। कहने का मतलब इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक समूह रहते थे। तो इस्लाम के आने से पहले, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस्लाम के आने से पहले मेरे प्यारे बच्चों अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक समूह रहते थे। तो इस्लाम के आने से पहले हमारे देखिए इसका आंसर लिखेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर चलिए लिखते हैं। पहले का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कौन कौन से रहते थे इस्लाम के आने से पहले। ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस ऑफ इनहेबिटेड अफगानिस्तान वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इपिक हिंदूज। हिंदू रहते थे एक तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको दिखे थे आप लिखना होगा V4, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, V4 द एडवेंट ऑफ इस्लाम the old Turkish and other races who inhabited अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और वर लार्जली बुद्धिस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुद्धिस्ट एंड अर्लियर, ठीक है, स्टिल ड्यूरिंग, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड
पीरियड ऑफ द इपिक्स, क्या हो जाएगा, द इपिक्स, ठीक है, द इपिक्स, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इपिक्स हिंदूस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदूस, ठीक है। तो द इपिक्स हिंदूस रहते थे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसको भी अच्छी तरीके से लिखेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी आंसर यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द फ्रेज एट द पीरियड ऑफ द इपिक्स। कहने का मतलब इसका क्या है, अगर हम आपको समझाना चाहें मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब क्या है, हम आपको अभी बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द इपिक्स, यानी कि महाकाव्यों का काल मुहावरे का क्या अर्थ है, महाकाव्यों का काल मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मीन्स द एज व्हेन सम द ग्रेटेस्ट इपिक्स कम इनटू द बीइंग, यानी जब कहाँ पर आए थे हमारे, देखिए द पीरियड, आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, द पीरियड, द पीरियड, द पीरियड ऑफ द इपिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स द एज व्हेन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक्स कम इनटू बीइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीइंग, ठीक है, BEING, ठीक है, बीइंग, ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाते रहेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द तक्षशिला फेमस फॉर, ठीक है, जो तक्षशिला था किस लिए फेमस था, तो वो क्या करता, अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस था, ठीक है। तक्षशिला किसके लिए फेमस था, अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको लिख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर की बात करेंगे, व्हाट हैज़ बीन कॉमन द पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन, यानी अलग अलग धर्म को होने के बावजूद मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों में क्या समानता है। तो कौन सी समानता थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चौथे नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दे हैव सम मेंटल बैकग्राउंड्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजियस, क्या हो जाएगा, रिलीजियस, ठीक है, क्या हो जाएगा है मेरे प्यारे बच्चों, रिलीजियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिलीजियस। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 5वें नंबर की बात करेंगे, तो 5वें नंबर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स अराइवल ऑफ कमिंग, और कमिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर मेरे पास, एडवेंट, क्या, एडवेंट, ठीक है, एडवेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए मोनूमेंट, देखिए इसका मतलब दूसरे नंबर, व्हाट वर द मीन्ट बाय मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज, इसका मतलब क्या है, इसको आपको लिख लेना है। छठे नंबर की बात करेंगे, छठा नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटरनली का अगर सिनोनिम्स निकालेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालेंगे तो कम, क्या लिखेंगे, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, योर होली, क्या, पूरा, संपूर्ण, ठीक है, ये आपके लिए होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए देखिए पूरा पैसेज था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,